प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12th आईएससी आईकॉम आईए के लिए हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूँ और यह मेरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आगामी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम 9 पाठ को लेकर आया हूँ और पाठ का नाम है प्रगीत और समाज। यह एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार नामवर सिंह है और इस प्रगीत और समाज में हमें यह पढ़ना है कि आपको हिंदी का जो है क्या क्या विकास कैसे हुआ, उसमें सामाजिकता ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी क्या जो है महत्व है, क्या अहमियत है। इस सारे बातों को इस निबंध के माध्यम से जो है अत्यंत ही प्रसन्न विवेचन शैली इसमें मिल रहा है, किया गया है। भाषा में इसको विशेष रूप से जो है प्रयोग करके बताया गया है कि हिंदी के माध्यम से आप जो है समाज को समझ सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है आलोचक होते हैं जो अपना आलोचना करके दूसरे को बात को कटिंग करते हैं कि नहीं, ये बात जो बोले वो सही नहीं है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो जिस तरह से जो सत्य प्रतीत होता है उसे लोग मान लेता है। तो ये सारे चीज़ को इसमें जो है विशेष रूप से हिंदी विषय के बारे में विशेष रूप से जोर दिया गया है और यहाँ समाज की विशेष रूप से चर्चा है कि हिंदी के विकास में समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है और हिंदी के माध्यम से हम समाज के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, साहित्य के बारे में जान सकते हैं, काव्य के बारे में जान सकते हैं, गद्य के बारे में जान सकते हैं। तो ये हजारों वर्षों में जो हिंदी काव्य परंपरा पर जो ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ जो विचार इसमें प्रस्तुत किया गया है, यही बात जो है विशेष रूप से आपको समझना है। इसमें विशेष रूप से कोई खास चीज़ इसमें नहीं है कि कौन सा जो है राइटर लेखक किस समय का है, कौन सी क्या लिखे हैं, किसका जो है काव्य जो है बहुत प्रसिद्ध है। वो बहुत महान राइटर सब के बारे में भी चर्चा विशेष रूप से इसमें किया गया है। प्रगीत का मतलब हुआ जो दूसरे के लिए गीत गाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रगीत, और समाज के बारे में विशेष रूप से जो चर्चा किया जाता है इसी के बारे में टॉपिक है, शीर्षक है, निबंध है और इसका जो है निबंधकार नामवर सिंह है। याद रखेंगे कि आपको जो है आगामी बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जो है दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय इस तरह के प्रश्न जो है बुक से प्रायः पूछता रहता है, सारांश पूछता रहता है। ऑब्जेक्टिव के तो भयमार लग गया है बिहार बोर्ड में, इसलिए ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स हो गया। ऑब्जेक्टिव पढ़ना एकदम कंपलसरी हो गया है। तो वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट साइंस है उनका जो है चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें, कॉपी कलम के साथ बैठे ताकि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते जाए ताकि एग्ज़ाम के समय जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कर ले। और यह जो है टेक्स्ट बुक जो है हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो बुक है उसी से यह सारा क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है और करेक्शन किया गया है, कलेक्शन और करेक्शन किया गया है। इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप इसे लगातार जो है चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पर बने रहे। एक एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का लाया जाएगा, सब्जेक्टिव का लाया जाएगा। तो यह प्रगीत और समाज जो है यह पाठ जो है नामवर सिंह के जो है निबंध के आलोचनात्मक निबंधों से लिया गया है। आलोचनात्मक निबंध उनका जो है एक वाद विवाद संवाद है, उसी से यह जो है संकलित है, उसी से लिया गया है। कौन? प्रगीत और समाज। इसलिए ध्यान रखेंगे, यानी वाद विवाद संवाद जो इनका एक आलोचनात्मक निबंध है उसी से यह जो है टेकअप किया गया है, लिया गया है। छोटा सा ही पाठ है, इसे समझने का प्रयास करें। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। प्रगीत और समाज शीर्षक एक निबंध है, उसका निबंधकार का नाम कौन है? तो आप 4 ऑप्शन है, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा नामवर सिंह, क्योंकि अभी चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, पाठे ही पढ़ रहे हैं प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन है 27 जुलाई 1926, 28 जुलाई 1927, 29 जुलाई 1928, 30 जुलाई 1929। तो इसका सही जवाब होगा 28 जुलाई 1927, यानी 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, गोदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, आगे है जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश,
एक और ऑप्शन है लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो 4 ऑप्शन यहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा जियानपुर। जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में नामवर सी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है नामवर सी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था या मिला। तो इसका 4 ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कविता के नए प्रतिमान, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। मैं शुरू में ही बता दिया हूं। 4 ऑप्शन है वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना। तो इसका सही जवाब होगा वाद विवाद संवाद से प्रगीत और समाज निबंध लिया गया है। वाद विवाद जो है एक आलोचनात्मक निबंध है और उसी से प्रगीत और समाज लिया गया है। मस्ट बीबीआई क्वेश्चन आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। इसका सही जवाब होगा नामवर सिंह, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। 4 ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप भी सोचिए। इसका सही जवाब होगा नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है प्रगीत और समाज के लेखक है। अब प्रगीत और समाज के लेखक पूछे, निबंधकार पूछे, यह निबंध किसने लिखा है, निबंध किसने रचना किया है। तो इसका सही जवाब होगा नामवर सिंह, क्योंकि प्रगीत और समाज की चर्चा आवेगा और नामवर सिंह का चर्चा नहीं होगा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। 4 ऑप्शन है आलोचना, समन्वय, गंगा, माधुरी। इसका सही जवाब होगा आपको आलोचना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है सूर सागर क्या है। 4 ऑप्शन प्रबंध काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य, डी में है खंड काव्य और यह 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा गीति काव्य। सही जवाब इसका है गीति काव्य। सूरसागर क्या है तो गीति काव्य है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि कामायनी किनकी महाकृति, यानी कृति है लेकिन महाकृति है किनका। तो ये आप नाम भी जानते होंगे। 4 ऑप्शन है बच्चन, श्याम नारायण पांडे और नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। यानी कामायनी किनकी महाकृति, यानी महाकृति है इसलिए कंपटीशन वगैरह में भी पूछ देता है कभी कभी राइटर नेम में। तो ये प्रायः पूछ देता है क्योंकि यह मस्ट है, ब्रांडेड है, इसलिए जयशंकर प्रसाद इसको याद रखेंगे कामायनी का। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं प्रगीत और समाज की बात कर रहे हैं। प्रगीत और समाज की बात कर रहे हैं और यह एक निबंध है। यह क्या है, यह एक निबंध है और इसका निबंधकार कौन है तो नामवर सिंह है, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। और प्रगीत और समाज किससे लिया गया तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है और वो आलोचनात्मक निबंध है और उसी से लिया गया है, इसलिए निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है राम की शक्ति पूजा किनका आख्यान काव्य है। आख्यान काव्य है तो 4 ऑप्शन है मोहनलाल महतो, वियोगी, दिनकर, बच्चन, निराला। तो इसका राम की शक्ति र शब्द आया है तो यहाँ निराला इसका सही जवाब होगा। याद रखेंगे राम की शक्ति पूजा यानी राम की कितना शक्ति है उसके बारे में जो हम पूजा करते हैं तो निराला जी खूब पूजा करते हैं। राम की शक्ति के पूजा करते हैं कौन तो निराला जी, क्योंकि नाम है निराला, उनको किसी से माने मतलब नहीं है, शादी विवाह से भी मतलब नहीं है, यानी सिर्फ राम के शक्ति के बारे में पूजा करते रहते हैं कि उनका राम शक्ति क्या है निराला जी। आगे की ओर बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, क्या कह रहा है 13, याद रखेंगे। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब पीएचडी किया जाता है तो प्रायः एक टॉपिक चुनना रहता है, उस टॉपिक पर आपको थॉट देना है, विचार देना है, अपना मंतव्य देना है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है क्या है। तो जब नामवर सिंह ने जो है पीएचडी किए थे तो उनका जो है विषय क्या था, तो 4 ऑप्शन है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, छायावाद। इसमें एक भाषा एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो इसलिए पृथ्वीराज रासो की भाषा इसका सही जवाब होगा, यही उनका मेन टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है। तो यह 4 ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, दिनकर, मैनेजर पांडे। तो यह सही जवाब होगा नामवर सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखी। 4 ऑप्शन, अरुण कमल, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका सही जवाब होगा सी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। 4 ऑप्शन है, रमेश कुंतल मेघ, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो कविता के नए प्रतिमान जो है आपको कौन लिखे, तो नामवर सिंह लिखे, और इसी पर उनको जो है पुरस्कार मिला था, किनको, तो नामवर सिंह को, क्योंकि यह जो है उनका जो है बहुत प्रसिद्ध रहा और इसी पर जो है उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविता के नए प्रतिमान पर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। तो ये वाद विवाद संवाद से ही तो लिया गया है, कौन पाठ, तो प्रगीत और समाज। तो इसका सही जवाब होगा आपको नामवर सिंह। इसका सही जवाब नामवर सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर तो 17 तक ही, यानी 17 क्वेश्चन काफ़ी है। एक पार्ट से 17 क्वेश्चन काफ़ी है, 15 से 17 पार्ट, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा जाता है। सारे ऑब्जेक्टिव को कलेक्शन कर लिया गया है। तो अभी तक चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी हिंदी का तैयारी हो जाए। अब जो है हमारा सीरीज लगातार हिंदी का चल रहा है, मैथमेटिक्स ही और इंग्लिश का भी सीरीज चलने वाली है, जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। इसलिए चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग से बने रहे, आगामी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें, लगातार तैयारी करें। आपका लॉकडाउन में समय ऐसे भी बहुत सारा बर्बाद हो गया है, 6 महीना 7 महीना समय, यानी पूरा वर्ष ही चला गया है। एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर भी आप अपना जान लगा दीजिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, टॉप कीजिए, नंबर अधिक से अधिक लाइए और चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के सपोर्ट करिए। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि यह सभी जो है क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया होगा, इससे आप नोट भी कर लिए होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।